ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 295। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य प्रसंग में गौतम ऋषि की परोपकारी प्रवृत्ति का वर्णन। सूजी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं पापों का नाश करने वाली कथा कहता हूँ, जैसा कि मैंने अपने श्रेष्ठ गुरु व्यास जी से सुना है। आप लोग सुनिए। पूर्व काल में प्रसिद्ध गौतम नामक श्रेष्ठ ऋषि थे। उनकी परम धार्मिक अहल्या नाम की पत्नी थी। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी नामक पर्वत हैं, वहाँ उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया। हे सुव्रतों, किसी समय वहाँ पर 100 वर्षों तक भयानक अनावृष्टि हुई, जिससे सभी लोग संकट में पड़ गए। पृथ्वी तल पर एक भी हरा पत्ता नहीं था। तब प्राणियों को जलाने वाले पानी कहाँ से दिखाई दे सकता था। उस समय वे मुनिगण, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग उस स्थान को छोड़कर 10 दिशाओं की ओर चले गए। हे विप्रों, तब उस अनावृष्टि को देखकर कुछ ऋषि प्राणायाम में तत्पर होकर ध्यानपूर्वक उस भयंकर काल को बिताने लगे। महर्षि गौतम जी ने भी स्वयं भी वर्ण देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्राणायाम परायण होकर 6 महीने तक उस स्थान पर उत्तम तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए वरुणदेव उन्हें वर देने के लिए आए और वहाँ वचन बोले, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें वर दूंगा। तब गौतम ऋषि ने उनके वर्षा के लिए प्रार्थना की। हे द्विजों, उन पर उन वरुणदेव ने मुनि से कहा। वरुण जी बोले, हे महर्षि, मैं देव की आज्ञा का उल्लंघन कर किस प्रकार वृष्टि करूं? आप तो बुद्धिमान हैं, अतः कोई भी अन्य प्रार्थना कीजिए जिसे मैं आपके लिए प्रदान कर सकूं। सूत जी बोले, उन महात्मा वरुण का यह वचन सुनकर परोपकारी करने वाले महर्षि गौतम जी ने वाक्य कहा। गौतम बोले, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं आज जो प्रार्थना करता हूँ उन्हें पूर्ण कीजिए। चूँकि आप जल राशि के स्वामी हैं, इसलिए सर्वदेवेश मुझे अक्षय, दिव्य और नित्य फल प्रदान करने वाला जल दीजिए। सूत जी बोले, उन गौतम के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वरुण ने उनसे कहा, एक गड्ढा खोदिए। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने 1 हाथ का गड्ढा खोदा। तब वरुण ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया। इसके बाद जल के स्वामी वरुणदेव ने परोपकारी तथा मुनियों में श्रेष्ठ गौतम ऋषि से कहा। वरुण बोले, हे महामुने, यह जल आपके लिए अक्षय तथा तीर्थ स्वरूप होगा और पृथ्वी पर आपके नाम से प्रसिद्ध होगा। इस स्थान पर दान, होम, तप, देवताओं के लिए किया गया यज्ञ, पूजन तथा पितरों के लिए किया गया श्राद्ध, यह सब अक्षय होगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर उन महर्षि से स्तुत होकर वरुणदेव अंतर्ध्यान हो गए। तब महर्षि गौतम ने भी दूसरों का उपकार कर सुख प्राप्त किया। बड़े लोगों का आश्रय मनुष्य को गौरव का हेतु होता है, इसलिए महापुरुष ही उनके सर्वरूप को देख पाते हैं, नीच लोग नहीं। मनुष्य जिस प्रकार के मनुष्य पुरुषों का सेवन करता है, वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। बड़ों की सेवा में बड़प्पन हो तथा छोटों की सेवा से लघुता प्राप्त होती है। सिंह की गुफा के पास रहना गज मुक्ता की प्राप्ति करने वाला कहा गया है और सियार की माद्र के पास रहना अस्थि लाभ करने वाला कहा गया है। सज्जन पुरुषों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे दूसरों का दुख सह नहीं सकते। वे स्वयं अपने दुख सह लेते हैं, किंतु दूसरों के दुखों से दूर रहते हैं। वृक्ष, सोना, चंदन और ईख, ये पृथ्वी पर दूसरों के उपकार में कुशल होते हैं, ऐसे अन्य को ही नहीं। दयालु, अभिमान रहित, उपकारी एवं जितेंद्रिय, इन 4 पुण्य स्तंभों ने पृथ्वी को धारण किया है। हे महर्षियों, तदनंतर गौतम ने अत्यंत दुर्लभ जल प्राप्त कर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात मुनीश्वरों ने वहाँ पर हवन के लिए व्रीहि, यव, निवार आदि अनेक प्रकार के धन्यों को बोया। इस प्रकार विविध धान्य
अनेक प्रकार के वृक्ष, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प एवं फल आदि भी यहाँ उत्पन्न होते हैं। यह सुनकर वहाँ अन्य हजारों ऋषि भी आ गए। अनेक पशु पक्षी और बहुत से जीव भी वहाँ पहुँच गए। इस प्रकार पृथ्वी मंडल पर वह वन अत्यंत सुंदर प्रतीत होने लगा। जल के अक्षय होने के कारण यहाँ दुख देने वाली अनावृष्टि नहीं रह गई। उस वन में अनेक ऋषि लोग भी उत्तम कर्मों में तत्पर होकर शिष्य, भार्या, पुत्र आदि के साथ वहाँ निवास करने लगे। उन्होंने अपना जीवन बिताने के लिए धन्यों का वपन किया। इस प्रकार महर्षि गौतम के प्रभाव से उस वन में पूर्ण आनंद व्याप्त हो गया। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 295 संपूर्ण हुआ।